मेरठ 2016। सौरभ नाम का एक लड़का मेरठ में अपने परिवार के साथ रहता था और मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। एक दिन मेरठ में उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की लड़की से हुई। पहली ही नजर में सौरभ को मुस्कान से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि सौरभ और मुस्कान काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने मेरठ में ही किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सौरभ अपने काम के सिलसिले में लंदन चला गया, क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं हो गई थी। सौरभ लंदन में कुछ दिन रहा, फिर वापस आया, लेकिन बाद में पता चला कि वह मर्चेंट नेवी में नहीं था। वह लंदन में किसी और काम में लगा हुआ था। 2016 से 2019 तक समय बीतता गया और 2019 में सौरभ और मुस्कान को एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के बाद सौरभ का अपने माता पिता से कुछ हद तक संपर्क होने लगा, लेकिन 2021 में सौरभ फिर से विदेश चला गया। इसी दौरान कोरोना महामारी आई। सौरभ कुछ समय के लिए वापस आया, फिर दोबारा विदेश चला गया। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। बेटी बड़ी होने लगी और प्ले स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। मुस्कान रोज उसे स्कूल लाने और ले जाने लगी। साहिल की एंट्री। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के से हुई। दोनों में बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। चूंकि मुस्कान का घर में कोई नहीं था और वह अकेली रहती थी, तो साहिल और मुस्कान अब खुलकर घर में मिलने लगे। मकान मालिक ने कई बार साहिल और मुस्कान को एक साथ शराब पीते हुए देखा, जिससे उसे शक होने लगा। सौरभ की वापसी और शक का खुलासा। कुछ महीनों बाद सौरभ वापस आया तो मकान मालिक ने उसे सारी बातें बता दी। सौरभ ने मुस्कान का फोन चेक किया और साहिल के साथ हुई चैट्स पढ़कर समझ गया कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। सौरभ ने मुस्कान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में झगड़ा होने लगा। हालात बिगड़ते गए और अंततः सौरभ ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। 2023 में सौरभ की लंदन वापसी। 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया, इस बार पूरे 2 साल के लिए। इस बीच मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा हो गया। साहिल की मां की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वह अंधविश्वासी था। उसने स्नैपचैट पर अपनी मां के नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ था, जिससे वह बात करता था और उसे लगता था कि वह अपनी मां से बात कर रहा है। मुस्कान का गेम प्लान। मुस्कान को जब यह सब पता चला तो उसने एक चालाकी भरा खेल खेला। उसने अपने भाई के नाम पर एक सिम कार्ड लिया और उस पर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया। फिर उसी अकाउंट से वह साहिल की मां बनकर उसे मैसेज करने लगी। मैसेज में वह खुद को अच्छी लड़की बताकर साहिल को यकीन दिलाने लगी कि मुस्कान उसकी जिंदगी में सही लड़की है। साहिल को यह लगने लगा कि उसकी मां की आत्मा खुद उसे मुस्कान के साथ रहने का इशारा कर रही है। वह मुस्कान से और ज्यादा जुड़ गया और शादी करने का मन बना लिया। सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ती गई। अब दोनों को सौरभ रास्ते का कांटा लगने लगा। साहिल ने मुस्कान से कहा, सौरभ को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन मुस्कान ने इनकार कर दिया। उसे लगा कि तलाक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सौरभ उनके आसपास ही रहेगा। तलाक से कोई फायदा नहीं, उसका वध करना होगा। अब दोनों ने सौरभ की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। हत्या की प्लानिंग। गूगल पर लाश को ठिकाने लगाने के तरीके सर्च करने लगे। उन्होंने सौरभ को चाकू से मारने का फैसला लिया। मुस्कान चाकू खरीदने के लिए दुकान गई और मुर्गा काटने के बहाने 2 बड़े बड़े चाकू खरीद लाई। मुस्कान को पता था कि वैसे भी सौरभ के घर वाले सौरभ से इतना करीबी तो रखते नहीं है। शादी से वैसे ही नाराज थे, तो कोई पूछेगा भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा। लंदन में है कि यहां है, तो कौन उसकी खबर लेगा। तो लाश को दफना देंगे, दुनिया को भनक नहीं लेगी। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि लाश को कैसे गाड़ देते हैं। दोस्तों को अजीब लगा और उन्होंने पूछा कि यह क्या सवाल है।
मुस्कान डर गई और बोली मजाक कर रही हूं और बात को टाल दिया। फिर उन्होंने दफनाने का विचार छोड़ दिया और एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने एक ड्रम लिया और बोला इसी में डालकर सीमेंट भर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पहला फेल प्लान। 25 फरवरी मुस्कान का जन्मदिन। सौरभ अब भी मुस्कान से प्यार करता था और उसके जन्मदिन पर घर आने वाला था। इतना होने के बाद भी सौरभ अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसीलिए उसके जन्मदिन पर वो आने वाला था। उसने मुस्कान से बात की कि मैं 24 फरवरी को आ रहा हूं। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताया। जरेनिया दोनों ने प्लान बनाया कि 25 फरवरी यानी मुस्कान के जन्मदिन पर ही उसे मार डालेंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि सौरभ को शराब पिलाएंगे, उसमें बेहोशी की दवा मिलाएंगे और चाकू से उसकी हत्या कर देंगे। अब 25वीं फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन मनाया जाता है। रात हुई। अब शराब में उसकी बेहोशी की दवा मिला दी गई है, लेकिन सौरभ शराब पीने से इनकार कर देता है। कहता है आज मैं नहीं पीऊंगा। अब मुस्कान की सारी साजिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि बेहोशी की दवा उसी शराब में थी। इसलिए ये पहली कोशिश नाकाम रही और सौरभ बच गया। पहली कोशिश नाकाम रही। दूसरा प्लान। 3 मार्च। अब दोनों ने 3 मार्च को सौरभ को मारने का फैसला किया। 3 मार्च को बेटी का आखिरी एग्जाम था। मुस्कान ने बेटी को अपनी मां के घर छोड़ दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। रात को सौरभ ने खाना खाया और बेहोश हो गया। हत्या की रात। मुस्कान ने साहिल को फोन किया, सौरभ बेहोश हो गया है, आ जाओ। साहिल घर पहुंचा। उसने मुस्कान को कहा पहला वार तुम करोगी? मुस्कान डर गई, लेकिन साहिल ने उसका हाथ पकड़कर चाकू सौरभ के सीने में उतार दिया। लाश के टुकड़े। साहिल ने सौरभ के दोनों हाथ और सिर काट दिए। 2 बैग पहले से तैयार थे, एक में सिर और हाथ रखे, दूसरे में धड़। साहिल रात के 3 बजे सिर और हाथ वाला बैग लेकर अपने घर चला गया। धड़ वाला बैग मुस्कान के ही बेड के नीचे रख देता है। मुस्कान अब घर में अकेली थी। वह उसी कमरे में थी जहां बेड के नीचे उसके पति का शव छुपा हुआ था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी और डर के कारण उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। घबराहट में उसने साहिल को फोन किया। ड्रम में लाश छिपाने का प्लान। साहिल ने फोन उठाते ही कहा तुम मेरे घर आ जाओ। रात के अंधेरे में ही मुस्कान जल्दी से घर से निकली और साहिल के पास पहुंच गई। दोनों रात भर सोए रहे। सुबह होते ही साहिल और मुस्कान वही बैग लेकर वापस मुस्कान के घर लौटे। घर पहुंचते ही साहिल ने कहा तुम मार्केट जाओ और सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान मार्केट गई और एक बोरी सीमेंट लेकर आई, लेकिन साहिल ने उसे देखते ही कहा एक बोरी से कुछ नहीं होगा और लेकर आओ। उन्होंने ड्रम में लाश के टुकड़े डालकर सीमेंट से भरकर ड्रम बंद कर दिया। ड्रम को उसी कमरे में छोड़ दिया जहां वे सोते थे। भागने की प्लानिंग। कहानी का अगला भाग। शातिर योजना पहली साजिश पूरी हो चुकी थी और अब अगला कदम उठाने का समय आ गया था। शाम ढल चुकी थी। 4 मार्च मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक की और शिमला के लिए रवाना हो गए। मुस्कान को मालूम था कि सौरभ के घर वालों को पता है कि वह लंदन से आया हुआ है, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने पास रखा और शिमला जाते ही उसके भाई और बहन को मैसेज भेजा, मैं और मुस्कान शिमला घूमने जा रहे हैं, वहां से मनाली और फिर कसौल जाने का प्लान है। भाई और बहन के रिप्लाई भी आते रहे। इस दौरान दोनों सफर करते रहे, पहले शिमला फिर वहां से कसौली। इस बीच होली का त्योहार आ गया। सौरभ की बहन और भाई ने फोन किया ये पूछने के लिए कि होली पर घर आ रहे हो या नहीं, लेकिन मुस्कान फोन पर बात नहीं कर सकती थी, आवाज से पहचान ली जाती, इसलिए उसने सिर्फ मैसेज में जवाब दिया, नहीं, हम यहां घूम रहे हैं, होली में नहीं आ पाएंगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे 14 दिन गुजर गए। अब 18 मार्च आ गई। इस दौरान मुस्कान घर से 84,000 रुपए लेकर निकली थी। कुछ पैसे साहिल के पास थे, लेकिन सफर और खर्चों में वे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मुस्कान को याद आया कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उसके अकाउंट से पैसे निकालना आसान नहीं था। मुस्कान को समझ नहीं आ रहा था
कि अब अगला कदम क्या उठाया जाए। कहानी का चरमोत्कर्ष, सच का पर्दाफाश। 18 मार्च मुस्कान ने अपनी मां को फोन किया। मां, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका क्या है। मां को यह सवाल अजीब लगा। उन्होंने तुरंत पूछा, जब सौरभ तुम्हारे साथ है और तुम लोग घूम रहे हो तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। मुस्कान ने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद धीरे से कहा, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। इतना सुनते ही मां के होश उड़ गए। उन्हें पहले से ही शक था। होली पर भी मुस्कान घर नहीं आई थी। बेटी को यहां छोड़कर गई है और पहले से ही परिवार को सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में तनाव और तलाक की बातों का अंदाजा था। मां को यकीन हो गया कि जरूर कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हो चुकी है। मां की शिकायत और पुलिस की एंट्री, मां बिना वक्त गंवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को पूरी बात बता दी। उधर ठीक 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल वापस अपने घर लौटे, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे पीछे आ गई। जैसे ही पुलिस ने घर में दाखिल होकर जांच शुरू की, उनकी नजर एक बड़े भारी ड्रम पर पड़ी। ड्रम इतना भारी था कि उसे हिलाना मुश्किल था। पुलिस को शक हुआ कि इसमें कुछ छुपाया गया है। खुलासा और चौंकाने वाला सच, अब पुलिस ने मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले वे टालमटोल करते रहे, लेकिन पुलिस ने ड्रम को खोलने की कोशिश की। ड्रम इतना मजबूत था कि वह तुरंत नहीं टूटा। अंततः पुलिस ने ड्रम को फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फोरेंसिक टीम ने कट्टर मशीन से ड्रम को काटा और जो सामने आया वह बेहद खौफनाक था। ड्रम के अंदर से शव के कई टुकड़े मिले। एक कटा हुआ सिर धड़, बॉडी का बीच का हिस्सा, 2 हथेलियां, 2 पैर। मुस्कान और साहिल ने कबूल किया अपना गुनाह अब सबूत साफ थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।